वज़ीर अली अमीन गंडापुर का कहना है कि धरना जारी रहेगा, हम दोबारा आएंगे, लेकिन बानी पीटीआई की जानिब से 24 नवंबर की कॉल तो फाइनल कॉल थी। फाइनल कॉल मैंने तब भी कहा है, जब ये फाइनल कर रहे थे, मैं तब भी कह रहा था बेहुदा बात है, फाइनल होता ही कुछ नहीं जिंदगी। इट्स नेवर द एंड टिल इट इज द एंड एंड देयर इज नो एंड। इंसानी जिंदगी, मैंने अभी मिसाल दी है यार, मौत है ना उसका एंड, जो मुझे जरूरत से ज्यादा नजर आने लग गई है बिकॉज मैं उम्र के उस हिस्से में चला गया हूं, लेकिन वो भी एंड नहीं है। वो मेरे बीवी बच्चों दोस्त अहबाब के लिए या जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं उनके लिए एंड होगा, क्योंकि हम फिर नहीं जिंदगी में वो नहीं, फिर कहानी खत्म हो जाएगी। हजरत जर्मिया वो कहा करते थे कि इंसानी रिश्तों की औकात क्या है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे तेज और तुंद बहता दरिया हो, कुछ लकड़ियां मुखालिफ समतों से आके मिलें, कुछ देर इकट्ठा तैरें और हमेशा के लिए जुदा हो जाए। भी बच्चों के आप अपनी अपनी जिंदगियां गुजारते हैं लोग, लेकिन वो भी फाइनल कॉल नहीं है। रोजे मैशर क्या होगा, ये जन्नत दोज़ख उसके फैसले फलाने टमकाने, ना ना ना, अभी बताया है हिंदू मत में है, वो नहीं होता। तो उनका एक अपना तरह का है, वो पता नहीं क्या कहते हैं उसको, ये वो ठीक। तो फाइनल कॉल वाली तो बात ही अहमकाना है। मैं आप ही के प्रोग्राम में इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं यार, फाइनल नहीं होता। देखो आपका हदफ होता है, ये आप कॉन्स्टेंटली ट्राई करते हो फाइनल कॉल, जैसे उन्होंने कहा कि वही अपना हिसाब दो, यानी साढ़े नूं छाड़ अपना दे हिसाब, ये उस लेवल की बात थी फाइनल कॉल। देखो मैंने पहले भी कहा है, बदतरीन शिकस्तों के बाद शहाबुद्दीन गौरी का पता है, उसने अपने उन साथियों को सजाएं दी जो उसको बेहोशी के आलम में मैदान जंग से उठा के ले आए, वो जख्मी हो गया था। उसके बाद तफसील बताऊं, रोंगटे खड़े हो जाएं, नहाया भी नहीं वो जब तक तराइन के मैदान में उसने पृथ्वीराज को धूल नहीं चटा दी दोबारा, नहीं होता। रॉबर्ट ब्रूस, एक मकड़ी ने जिंदगी बदल दी, उससे समझ आई कि नहीं फाइनल कुछ नहीं हुआ, फाइनल में ये फलाना टमकाना, ये अनपढ़ों जैसी बातें हैं। फाइनल कुछ नहीं होता भाई, हथौड़े मारते रहो। अगर आपको 1000वीं चोट पे एक चीज टूटती है, अगर आप कहेंगे इस चोट पे टूटी है, और नहीं, 999 चोटों का अपना रोल है उसमें। जवान होने से पहले बचपने से गुजरना पड़ता है ना, एक प्रोसेस है। तो कोई बात नहीं, फाइनल कॉल क्या है, सियासी जंग भी जंग ही होती है ना, तो उसमें रिट्रीट भी होता है, चार्ज भी होता है। और बेहतरीन जनरल पता क्या कौन होता है, जो पसपा होने पे भी कमांड रखता हो कि पसपाई कैसे होगी। और ये वक्त आया है दुनिया के कामयाब तरीन जर्नलों पे, अमीर तैमूर जब यल्दरम के पीछे गया वो गायब ही हो गया, यल्दरम का दिमाग चकरा गया, किधर गया इतने बड़े लश्कर के साथ। तो छोड़ो, ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि तशद्दुद की राह अपनाने वाले अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को कम से कम 2/3 अक्सरियत मिली। ना मैं कह रहा हूं ना आप कह रही हैं, कौन कह रहा है? ये लोग कंटेम्प्रेरी नहीं हैं, अपने अहद के साथ हम आहंग नहीं है, ये इनका वाहिद कसूर है। बंदे ये अच्छे हैं। मेरी इकलौती बेटी के कानों में अजान दी काजी हुसैन अहमद साहब ने, ये याद रखना। तो ये जो बात आप कर रहे हैं, ये क्या लेना देना है जमात इस्लामी का पीटीआई के साथ? लेकिन वो मेरिट पे हाफिज साहब ने बात की है, नईमुर रहमान साहब ने, तो वो ठीक है। और पता है सबको यार, 2/3 अक्सरियत मिली। मैं कहता हूं इससे थोड़ी कम कर लो चलो, लेकिन अक्सरियत तो जाहिर है। अब वो जो चीख रहे हैं मैंडेट दो, हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, वो इस आधा मुल्क चोरी हो गया यार। एक तो इनकी भी समझ नहीं आती, हमारा मैंडेट, कायद आज़म जब दुनिया से रुखसत हुए
किस खुशी में लियाकत अली साहब वजीर आजम बने? सबसे बड़े सूबे का हक नहीं था? और इस भूगोल ते कुछ ना फोल, हम मजीब लोग हैं। हम जिन सांचों में ढल के बने हैं वो सांचे कुदरत ने तोड़ दिए कि इनकी तरह के दोबारा ना कहीं और पैदा हो जाए। सीधी बात है, कड़वी लगे तो बात सच है। बना देते यार वहां कोई 4 साल बंगाली भी, लेकिन नहीं। मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें गवर्नर अमीर मोहम्मद खान वो बहुत शफीक भी थे और बहुत संग दिल भी थे। वो बहुत सख्त भी थे और बहुत नरम भी थे। वो अजीब तरह का आदमी था। मैं नहीं उनको जानता, ना मैं कभी देखा, मैं तो बच्चा था उस वक्त। वो वक्त करके बात करते थे, इसी तरह लिखा हुआ है उस किताब में। उन्होंने यूब खान को कहा कि जो मतलब हमारी औकात है जो हम कर रहे हैं, बंगालियों ने वक्त साढ़े नाल नहीं रहना तो हिंदुस्तान ना कर लो कि बंगाल उन्होंने दे दो तो कश्मीर तुसी ले लो। किताब है भाई, मेरी तो उम्र 1000 साल नहीं है। किताबें पढ़ के बात करते हैं ना, मौजूद है। और किताब का ऑथर भी ऐसा है जिसको चैलेंज कोई नहीं कर सकता। तो चलो, हमने अपने करतूत नहीं बदलने। हसन साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने बयान दिया है कि फरीकैन गलतियों से ना सीखने के कौमी मिजाज पर अमल कर रहे हैं। यार सुभान अल्लाह, पै दर पै आज बहुत ही पॉजिटिव काम जा रहा है आपका। पता नहीं चुन चुन के आपने निकाली हैं पॉजिटिव बातें। महमूद अचकजई साहब हो गए, मौलाना फजल रहमान हो गए, फिर वो बाबडा कहा, अब आप ख्वाजा साद रफीक। मैं हमेशा एडमायर करता हूँ, ही इज़ अ वेरी सेंसिबल मैन, बहुत मैच्योर आदमी, कमिटेड, समझदार। इनकी वालिदा मेरे बहुत शफकत करती थी जब वो MPA थी। तो मैं तो हालांकि उस ज़माने में मैंने नया कॉलम शुरू किया था। शी वॉज़ वेरी काइंड टू मी। तो मेरा इनसे तो बहुत ही प्यार मोहब्बत का ताल्लुक है। और हमेशा ये कभी इन जेन्युइन, शायद ही कभी 1-2 दफ़ा स्लिप ऑफ टंग या बंगी मारी हो। आदमी हमेशा सॉलिड नाप तोल के काम करता है। और ये इस जुमले में जो कमाल का एक टर्म इस्तेमाल है, कौमी मिजाज, मारा उसने थप्पड़ है हमारे इज्तिमाई मुंह पे, जिसमें मेरा और आपका चेहरा भी शामिल है। ये कौमी मिजाज है, सीखना नहीं। जबिल्लत बड़ी खौफनाक चीज है, लेकिन सिर्फ जानवर ही अपनी जबिल्लत के पीछे, बल्कि वो भी कभी कभी हट जाता है। बिच्छू है, उसने डंगना ही डंगना है। सांप है, उसने डसना ही डसना है, अगर वो जहरीला है। गैर जहरीले भी होते हैं। कौमी मिजाज है, बात ही खत्म कर दी है साद रफीक साहब ने कि फरीकैन गलतियों से ना सीखने वाली बात। वो कौन सीखता है यहां? कौन सीखता है? और इसी का नतीजा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की मौजूदा हालत देख लो। देखो, बात सुनो, अल्लाह हमसे नाराज है तो हमारे करतूतों की वजह से, हमारी हरकतों की वजह से। हम जिनके दिन में पता नहीं कितनी बार नाम लेते हैं, उनकी कितनी फीसद बातों पे अमल करते हैं। मैं कितने फीसद कह रहा हूं, मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है। 1% भी नहीं, कोई मेरिट नहीं है। हर आदमी अपनी हदूद से तजावुज करता है, अवाम नीचे, हुकाम ऊपर। बेशर्म, बेहया, ढीठ। नो, ये कहने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए कि नो, इट्स नॉट माई जॉब, आई कांट डू इट, या मैं ये नहीं करूंगा, ये मेरे दायरा इख्तियार से बाहर है। डंडे जोड़ दे, डाकू लूट लवे, वो तो भावे रुस्तम ज़मान हो गए। अब कैसिस क्ले, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, और मोहम्मद अली बॉक्सर, इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पर्सनैलिटीज़। मैंने तो नहीं कभी उनको देखा। अब उस आदमी को 10 क्लाशन कोफा वाले घेर ले तो वो क्या करेगा? उसको लूट ले, बस छोड़ो जी। हसन साहब, जबकि अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि तीनों बड़ी जमातें बैठकर बात करें, PTI को 2014 की तरह धरने की आदत पड़ चुकी है। अच्छा, ये मिफ्ता इस्माइल भी उन चंद लोगों में हैं, मैं नहीं जानता इनको, शायद एक आध बार फ़ोन पे बात हुई हो, मैं नहीं जानता। लेकिन ये अगेन, ये एक बैलेंस, मुतवाज़न, हेल्दी सोच का आदमी है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी बोंगी मार गए हैं।
اب آپ پوچھو. کیا پوچھو گے تو میں بتاؤں گا بونگی کیا ہے. کیا حسن صاحب؟ نہیں بتاؤ. اچھا بونگی سنو. آپ خاتون ہو تو آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا, کپڑوں میں ہوتا نہیں ایکسٹرا لارج, لارج, میڈیم, اسمال, ہے نا؟ جی ہوتا ہے نا. جی حسن صاحب. اچھا انہوں نے کہا تینوں بڑی جماعتیں. وہ تین بڑی جماعتیں کہاں سے آ گئی بھائی مفتاح صاحب؟ میں نے بھی سمجھاؤ, قوم نے بھی سمجھاؤ, تین کون سی ہے تینوں بڑی جماعتیں؟ او بھائی پی ٹی آئی ایکسٹرا لارج ہے یا لارج ہے, پیپلز پارٹی میڈیم, نون لیگ تو بیچاری اسمال بھی نہیں رہی. یہ تو ان کا آخری ہے بٹیرا, آخری بار ان کے پاؤں کے نیچے ہے, کر لیں جو کرنا ہے. یاد ہے کتنے برس پہلے سے میں کہہ رہا ہوں, اس کو پھر میں نے ترمیم کی. میں کہتا تھا کہ نون لیگ ایک ایسا برف کا بلاک ہے جو جون جولائی میں تپتی جلتی ریت پہ پڑا ہے. یاد ہے؟ جی 20 بار میں نے یہ بات کی. اس کے بعد میں نے اس میں ترمیم کی کہ اب یہ بلاک پگھل چکا ہے. تو مفتاح اسماعیل صاحب کچھ سوچ سمجھ کے بات کرنے چاہیے. ہی از پراپرلی ایجوکیٹڈ, انٹیلیجنٹ اور باوقار آدمی ہے. میں نہیں جانتا ان کو, لیکن بیانوں سے, رویوں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ آدمی کس طرح کا ہوگا. لیکن یہاں انہوں نے بونگی ماری. تینوں بڑی پارٹی, بس تین بڑی کہاں سے ہو گئی؟ ایک ایکسٹرا لارج ہے پی ٹی آئی, یا لارج کہہ لو, چلو بیچ میں پیپلز پارٹی, چونکہ سندھ پہ ان کی گرفت ہے, وہ تو ہو گئی بھائی میڈیم. تو یہ اسمال کون سی ہے؟ یہ تو اب میرا خیال ہے اب فضل الرحمان صاحب ان سے زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے. ان کی پارٹی ان سے زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے. آج نہیں تو کل پردہ اٹھ جائے گا, اور پردہ جو اٹھ گیا تو بھید کھل جائے گا.